हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज की सुबह फिर से एक बार हम आपसे मिलने के लिए ऑनलाइन आए हैं कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। आज के संडे के दिन में हम आपके नाम, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें देखते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होते हैं कि हम मिलकर सब प्रभु की आराधना करें। क्या ही अद्भुत और अनोखा और आशीषमय दिन है जो आज का दिन है। आइए इस पहले कि हम आगे जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे ब्रदर पीताम्बर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 महापवित्र पिता परमेश्वर है नावों का यह हम आपके चरणों में उपस्थित होकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की आराधना करते परम पिता परमेश्वर। आज के दिन को दिखाया प्रभु, आपको कोटि 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 धन्यवाद 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 करते परम पिता परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं का यह आप महान, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप करुणा निधान पिता परमेश्वर है प्रभु। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यह हर एक बातों के लिए आपको महिमा देते, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते मेरे राजा। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यह हर एक बातों के लिए आपको कोटि कोटि पिता परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं का यह हमारे भारत देश से जो भी लोग है प्रभु वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु नासी के नाम से। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं का यह हमारे भारत देश की अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर जो नर्स है पिता परमेश्वर, सबकी अगुवाई कर प्रभु, सबको आपके पवित्र लहू से ढक दे पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर वो सच्चाई से पिता परमेश्वर आप हर एक रोगों को इलाज कर सके पिता परमेश्वर, उनके कोई भी रोग उन्हें छू न सके प्रभु। हे पवित्र आपके भवन में पिता परमेश्वर सभी कोई उपस्थित होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु, आपके नाम की जय जयकार कर सके, आपके नाम की स्तुति कर सके। हे पवित्र पिता परमेश्वर, हे मेरे सेनाओं का यह हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद 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 करते परम पिता परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं का यह आज के दिन को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ हम सौंपते और आगे के समय को भी आपके हाथ हम सौंपते प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल चुका है प्रभु हमें क्षमा कर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आगे के समय आपके पासवान को देता पिता परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कर प्रभु, ताकि इस जगह के पिता आपके वचन को बोल सके पिता और ज्यादा से ज्यादा फलवंत होने पाए। हे प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रेयर कर, आमीन। धन्यवाद ब्रदर पीताम्बर को प्रभु आशीष दे, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना किया और आज के आरंभ की आराधना की। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास में आपके परिवार के लोग हैं, आप जरूर उनसे हाथ मिलाकर कहिए प्रभु आपको आशीषित करे। अगर आपके अगल बगल में बैठे हैं वो, आप उनसे कहिए जरूर प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि प्रभु ने इस दिन को बनाया है, उसके नाम को महिमा मिले। आइए प्रभु की स्तुति और आराधना हो। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके बाद तो मेरे स्तुति करें और गारे। उसके बाद तो मेरे स्तुति करें और
सचमुच वो प्रभु हमारा अद्भुत परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने आपकी और मेरी रचना की, जिसने आपके और मेरे जीवन में आशीष दिए। आइए उस प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे मध्य में आप, हमारे बीच में उतर आ प्रभु, हमसे बातें कर प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारे जीवन को आशीषित कर, हमारे जीवन को बढ़ा प्रभु। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में। ओ यीशु राजा, ओ यीशु राजा, ओ यीशु राजा। यस हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में उतर आइए, हमसे बातें करिए प्रभु। आज के सुबह में ओ अपनी उपस्थिति से, अपने मौजूदगी से हमें भर दे प्रभु। ओ हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया। ओ अपने प्रेजेंस से हमें भर दो। ओ आज के सुबह तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य है प्रभु। ओ जो तू अपने लोगों को देता, ओ हालेलुया। आपने कहा जहां 2 या 3 भी आपके नाम से इकट्ठा होंगे प्रभु जी, हम लोग 2 या 3 है प्रभु, लेकिन हम जानते हैं कि जो पूरे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने मानव जाति की रचना की, ओ वो प्रभु हमारे मध्य में है। ओ वो प्रभु हमारे प्रियों के मध्य में है, जो हमें देख रहे हैं प्रभु। ओ मोबाइल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं प्रभु। वो सारे लोगों के बीच में तेरी अद्भुत उपस्थिति उतर आए, तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, तेरा अभिषेक उतर आए। ओ रामा शिकेरी इसी वक्त ओ तेरा पवित्र आत्मा उतर आए, ओ तेरी अद्भुत उपस्थिति उतर आए, तेरे प्रेजेंस को महसूस करने पाए, तेरे प्रेजेंस को महसूस करने पाए, तेरे प्रेजेंस को महसूस करने पाए। यीशु के नाम में पूरा बाबा यीशु के नाम। ओ प्रभु, जैसे हम तेरी उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, तेरे सामर्थ को महसूस कर रहे हैं, हम चाहते प्रभु, विनती करते हैं कि हमारे प्रिय जो देख रहे हैं तेरी उपस्थिति से भर जाए, ओ तेरे अभिषेक से भर जाए, तेरे सामर्थ से भर जाए। हर एक कमजोरियां दूर की जाए, हर एक निराशा तोड़ी जाए, हर एक दुष्ट युक्ति तोड़ी जाए, एक अद्भुत आनंद और शांति हर एक के जीवन में आने पाए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। उस
हाथों को उठाते हुए अपने दिल पर हाथ रखे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे मिले। प्रभु सचमुच हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा, अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों से, अपनी सुरक्षा हमारे जीवन से बातें कर, हमारी सहायता कर, आशीष। आपने प्रार्थना सुना जब अपने इस समय कि दास आपके वचन से बोलते हैं, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन से बोली और बातचीत है। आपकी अद्भुत उपस्थिति हमारे मध्य है, आपने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए दिन आशीष यीशु के नाम में हो, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया ताकि आज के रविवार का दिन हम अपने घर में बैठकर परमेश्वर के पवित्र कलाम से हम आशीषित होने पाए। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर आप हमारे साथ फेसबुक में और यूट्यूब में जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता परमेश्वर की बरकत आपके परिवार में आ रही है। आज का सामर्थ्य वचन प्रभु की ओर से मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपके परिवार को आशीषित करेगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभु का जीवित वचन है। इस अंतिम समय आपको और मुझको परमेश्वर का भय मानते हुए उस प्रभु से लिपटे हुए उसकी महिमा निरंतर करते रहे, किसी प्रकार का हम गिरे ना। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका मैं 8 पद से कुछ पद आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाओं के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम अमोरा को नाश ना किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। यहां लिखा है यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। परमेश्वर इस पवित्र वचन पढ़े जाने के अनुसार हम सबको बहुत ऐसे बरकत और आशीष से मामूल करे। मित्रों, सचमुच आपको और मुझको हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको और मुझको चुना। आइए आज आप और मैं लूत के विषय में शिक्षा को प्राप्त करेंगे, जो बाइबल हमें बताती है लूत के विषय में। यदि आप और मैं अध्ययन करें, जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत की कि अपने जन्मभूमि, अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर ऐसे देश में चला जा जहां बस मैं तुझे ले जाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर के उस पवित्र शब्दों को स्वीकार के वो ना कि अकेले निकला, परंतु उस अनजाने देश में उसकी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को लेकर वो निकल पड़ा।
उसको पता नहीं था कि वह कहां जाए, परंतु परमेश्वर के गाइडलाइन में अब्राहम, सारा और लूत चल निकले। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, आपको अपने पासबान के लिए विशेष धन्यवाद आपको देना चाहिए कि प्रभु ने आपको एक सुंदर पासबान दिया है। आप हमेशा अपने पासबान की अधीनता में आपको रहने की अति आवश्यकता है, क्योंकि आप उसके माध्यम से प्रभु के पास में आए हैं। यदि इस लॉकडाउन में आपने अपने प्रभु के दास की शुद्धि नहीं ली, तो मैं यहां से फेसबुक के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो सुसमाचार चलाते हैं, बाइबल में लिखा है सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से चले। और ये लूत जो था, उसका जो आत्मिक पिता जो था वो उसका चाचा अब्राहम था। उसके चाचा के जीवन से लूत ने बहुत आशीष को प्राप्त की थी, और लूत अपने चाचा का जीवन को फॉलो करता था, क्योंकि वो देखता था उसका चाचा जो अब्राहम है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। क्योंकि अब्राहम और लूत जो थे वो अन्य जाति परिवार से आते थे। ऐसे स्थान से परमेश्वर ने उनको निकाला। उसने अपने पिता को प्रिय नहीं जाना, परंतु अपने चाचा के जीवन को प्रिय जाना, क्योंकि उसने देखा था कि उसका चाचा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, नम्र व्यक्ति है। उसके चाचा से वो प्रभावित होकर अपने चाचा के पीछे, अब्राहम के पीछे लूत निकल पड़ा। ऐसा बहुत कम होता है कि लोग चाचा को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने पिता के पास रहना पसंद करते, पर लूत अपने पिता के घर में रहना पसंद नहीं किया, परंतु अपने चाचा के साथ में रहना पसंद किया, क्योंकि उसके चाचा का जीवन में उसने प्रभु की आशीष को देखा था, परमेश्वर के बुलाहट को देखा था। मैं आपसे शुरुआत में कहा कि अपने पासबानों की आपको सुधि लेना चाहिए इस समय, क्योंकि वो आपको आत्मिक अन्न खिलाने वाले होते हैं। आपका जो भी पास्टर है, आप जो भी चर्च में जाते हैं, उस पास्टर को फोन करके समय आप पूछ सकते हैं कि पास्टर साहब आपकी क्या हालत है, आप कैसे हैं। मैं विश्वास करता कि प्रभु के हर एक दासों की कोई जितने भी प्रभु के सेवक है, सबकी आवश्यकता को परमेश्वर स्वर्ग से पूरा कर रहा है, पर हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है कि अपने पासबान की शुद्धि ले, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करे। मैं अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसिया के लोग शुद्धि लेने वाले हैं। निरंतर वो फोन करते हैं और अपना ताइद और भेंट परमेश्वर की महिमा के लिए वे लोग भेज देते हैं। ये परमेश्वर की दया और करुणा है। मैं गर्व करता अपनी कलीसिया के लिए, जो प्रभु ने इस कोरबा शहर में एक भवन दिया, जिस भवन से मैं आपको प्रभु का वचन का बखान कर रहा हूं। मैं अपने आदरणीय रेवरेंड अजी डैनियल पास्टर का धन्यवाद देता हूं। मैं उसके आत्मिक जीवन से सीखा और उसके जीवन के बहुत सारे बातों को फॉलो किया, और आज उसके जीवन से सीखने के चलते प्रभु मुझको पूरे भारत देश में इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसकी आशीष को पाया क्योंकि वो आत्मिक है, और उसके जीवन से बहुत सारी आशीष को मैंने प्राप्त की, और उसके बहुत सारे बातों को मैंने फॉलो किया, जिसका आज निष्कर्ष मैं देखता हूं कि प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में बहुत ऐसे बढ़ा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आपका जो पासबान है वो आपके लिए प्रार्थना करने वाला, आपके लिए आंसू बहाने वाला, आपके लिए रोने वाला, आपके लिए पछताव करने वाला होता है। मैं इसलिए पासबान के विषय में यहां बस बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लूत का जो चाचा जो था अब्राहम, इसके लिए पासबान के समान था। आत्मिक जीवन में बढ़ने का कारण अब्राहम था लूत के लिए। क्यों ये अलग हो गया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार कई कलीसिया के लोग
अपने पासबान से अलग हो जाते हैं। यहां पर लूत का अलग होना बहुत खतरनाक हुआ। हम आगे थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में देखेंगे। मैं आज लूत के विषय में व्याख्या कर रहा हूं, लूत के जीवन चरित्र के विषय में प्रचार कर रहा हूं। गौर से प्रभु का वचन सुनकर आशीष को प्राप्त करें। प्रियो, प्रभु के दासों के में अधीनता में रहना आपके लिए बरकत, आशीष और अनॉइंटिंग का कारण होगा। यहां तक कि आप यदि परमेश्वर के दासों के अधीन रहोगे तो प्रभु अपने दान और वरदान से भरने की ताकत रखने वाला प्रभु है। और याद रखिए, जैसा आपका पास्टर अभिषेक होगा वैसी कलीसिया के लोग अभिषेक होंगे। वो आत्मा के अभिषेक से यदि आपका पासबान भरा हुआ है तो निश्चित जानिए कि उसकी कलीसिया में भी वही अभिषेक काम करेगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं एलिया एलीशा के विषय में जब प्रचार करता हूं तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि एलीशा जब तक उस सामर्थ को प्राप्त नहीं किया, जब तक उसका स्वामी स्वर्ग नहीं उठा लिया गया, तब तक उसका पीछा करता रहा। उसने उसको नहीं छोड़ा, यहां तक कि उसका पास्टर एलिया कहता, एलीशा तू मेरे पास से चला जा, पर बोलता, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। उस समय एलिया के पास ना घर था, ना खाने के लिए था, ना वस्त्र थे, परंतु एलीशा ने उसके जीवन, अपने पास्टर के जीवन में, उस भविष्यवक्ता अपने गुरु के जीवन में उसने बातें को देखा था कि स्वर्ग से सबसे अच्छा आशीष, सबसे ज्यादा अभिषेक, पृथ्वी से सबसे अच्छी बातें जो मैं देखता हूं मेरे पास्टर के जीवन में देखता हूं, एलिया के जीवन में मैं देखता हूं। वो उसने एलिया के पास ना तो पैसा देखा, एलिया के पास ना तो संसारिक ऐश आराम देखा, परंतु एलिया के पास एलीशा ऐसे सामर्थ को देखता है। वो जानता है कि ये सामर्थ यदि मुझे दोगुना मिल जाए तो मैं इस पृथ्वी का मैं बहुत ही आशीषित व्यक्ति होऊंगा, एक सफल व्यक्ति होऊंगा। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, आज बहुत से लोग प्रभु के दास के अधीन ना रहने के चलते दोगुना सामर्थ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग आशीष से वंचित हो जा रहे हैं। मैं निश्चित कहना चाहता, मेरा परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। यदि आप अपने स्वामी के पीछे जाएंगे, जो आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आया है, जो आपको बपतिस्मा दिया है, आपको प्रभु के पास में लेकर आया है, आपको स्वर्ग के मन्ना से हर हफ्ता और समय समय से आपको तृप्त करता है, यदि आप उसके पीछे में जाओगे तो मैं चैलेंज करता हूं, जैसा कि प्रभु के दास के पास जो अभिषेक है, वो अभिषेक हो सकता है कि आपके पास 2 गुना आ सकता है, 2 गुना अनॉइंटिंग आपके पास आ सकता है। यही बातें इन दोनों के जीवन में होने की थी। ये दोनों बहुत अच्छे से चल रहे थे, पर क्या कारण हुआ कि लूत अलग हो गया? क्या कारण हुआ कि अब्राहम अलग हो गया? कारण एक ही था। बाइबल बताती है, जब ये बढ़ गए, जब ये चल रहे थे, इन दोनों के चरवाओं के बीच में लड़ाई हुआ। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, कई बार प्रभु के दासों से, अच्छी संगति से धन दौलत अलग कर देता है। जब धन दौलत जब आ जाता है तो लोगों के जीवन में घमंड आ जाता है। परंतु आपको याद रखना चाहिए, आपका जो धन दौलत जो बढ़ रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, आपके सेवकों के द्वारा, जो आपका पास्टर आपके लिए दुआ कर रहा है, इसलिए आपका पोस्ट बढ़ रहा है, इसलिए आपका इनकम सोर्स बढ़ रहा है, इसलिए आपकी नौकरी में उन्नति प्रभु दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। कोई घटना नहीं आपका इसलिए हो रहा है। आपका बिजनेस बढ़ने का कारण है आपका पासवान, आपका गुरु, आपका जो आपके लिए जो जागने वाला, आपके लिए जो रोने वाला, वो होता है। परंतु लूत इस बात को नहीं समझा, और जब लूत और अब्राहम के बीच में बात हुआ तो अब्राहम कहता है, तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाओं के बीच में झगड़ा ना होने पाए। अब्राहम एक नम्र स्वभाव का था। उसने देख लिया कि लूत का अब स्वभाव पहले के जैसा नहीं है। लूत अब पहले जैसा नहीं दिखाई दे रहा। ये लूत जब निकला था, ये छूछा निकला था, इसके पास कुछ भी नहीं था। ना तो ये लूत आत्मिक था,
जब अब्राहम के साथ निकला, पर ये लूत ना तो धनवान था, पर अपने गुरु के साथ रहते हुए, अपने स्वामी के साथ रहते हुए, अपना चाचा अब्राहम के साथ रहते हुए एक बड़ा इंसान बन गया। इसके भेड़ बकरियां बढ़ गए, अभी अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन गया। मैं आपसे कहना चाहता मेरे मित्रों, आप जितने भी बड़े इंसान बन जाओ, पर अपने पासपान की शुद्धि लेना। आप चाहे इस जगह से, इस देश से दूसरे देश में चले जाओ, अपने पासपान की शुद्धि लेना। लॉकडाउन के समय अपने पासपान की शुद्धि लेना, हर एक समय अपने पासपान की शुद्धि लेना, अपनी कलीसिया का शुद्धि लेना। जब आप ऐसा काम करते, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर 2 गुना बढ़कर उंडेल देता है ऐसा करने वाले को। पर आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसको अपने दिल में एक्सेप्ट करो, आमीन बोल के परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कहता है कि तेरे और मेरे बीच में भाई बंधु का बात रहना चाहिए, कोई ऐसा वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने देख लिया कि लोग मेरे बातों को नहीं मानेगा। वो उतावला हो गया है और वो क्रोधित हो गया है, इसलिए उसने कहा यदि तू एक साइड जाएगा तो मैं दूसरी ओर जाऊंगा, तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। उसने कहा चुन ले, इतना बड़ा देश परमेश्वर ने दिया, इतनी बड़ी दुनिया परमेश्वर ने दिया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत से लोग हरे भरे चीजों को देखकर उसके मोह में पड़ जाते हैं। अंत में उनका निष्कर्ष यह होता है कि वे विनाश के गड्ढे में चले जाते हैं। इसी प्रकार लूत जब तक अपने स्वामी के साथ रहा, लूत जब तक अपने चाचा के साथ अब्राहम के साथ रहा, उसके ऊपर सुरक्षा का घेरा था, उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था। परंतु उसने गलत चुनाव कर लिया। उसने देखा कि हरा हरा स्थान दिख रहा है, एक स्थान पे देखा, उसने अपने आंखें चारों तरफ पहले लगाई। उसको चारों तरफ जब लगाता है उसके एक हरियाली का जगह दिखाई देता है, एक हरियाली का देश दिखाई देता है, जिस देश का नाम होता है सदोम अमोरा। बाइबल बताती है सदोम अमोरा के लोग दुष्ट, पापी और परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले थे और व्यभिचार करने वाले थे, वे गंदे लोग थे। आज बहुत से लोग इसी प्रकार का जीवन को देख के चले जाते हैं, हरा भरा देख के चले जाते हैं। ये हरियाली के पीछे में मेरे मित्रों विनाश है, ये हरियाली के पीछे में समस्या है, इस हरियाली के पीछे में कोई भी ऐसी आशीष नहीं है। इसने देखा, चुना सदोम अमोरा, उस जगह में ये बड़ा बिजनेस का स्थान था सदोम अमोरा। यहां पर खनिज तेल, नमक, गंधक बहुत मात्रा से पाए जाते थे। यहां से तेल निकलता था, खनिज निकलता था, नमक निकलता था और गंधरस निकलता था। एक बहुत बड़ा बिजनेस इस सदोम अमोरा से पूरी दुनिया में होती थी, जिसके चलते वहां के लोग बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन गए थे। और बाइबल खुद बताती है कि ऐसा जगह था जो परमेश्वर स्वयं कहता है कि 10 पद में लूत ने अपने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक स्वर्ग के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान था। यहोवा की वाटिका मतलब देखने में यह बहुत मनभाऊ था, देखने में बहुत खूबसूरत था, पूरी सीजी भी थी सदोम अमोरा। पर मैं आपको बताना चाहता, यह संसार देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पाप देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, आंखों की अभिलाषा देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, पिक्चर देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पर इसका निष्कर्ष नरक है, इसका निष्कर्ष ताड़ना है, दंड है, परमेश्वर का प्रकोप है और परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। लूत अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों के साथ में वहां चला गया। मैं कहना चाहता मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं इस प्रकार के हर एक चीज को देखकर उसका पीछा ना करें। आज दुनिया का हर एक चीज हरियाली दिखाई देता है, पर इसका अंत बहुत खतरनाक है। अब्राहम एक से चला गया, अब्राहम बढ़ता गया, पर लूत घटता गया। क्यों घटा? क्या कारण है लूत का घटने का? क्योंकि लूत ने जो चुनाव किया था वो चुनाव उसका ठीक नहीं था। लूत ने जो चॉइस किया था जो देश को, वो सदोम अमोरा दिखने में बहुत खूबसूरत था, बड़ा बिजनेस का स्थान था,
पर वहां दुष्ट लोग पाए जाते थे। और बाइबल बोलती है कि उन दुष्ट लोगों के बीच से निकलो, उन बुरे काम करने वालों के बीच से निकलो, टेढ़े जातियों के बीच से निकलो। मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार आप और मैं यीशु के खून से धुले हुए लोग हैं। प्रभु हमको दुष्टता के मार्ग से निकाल दिया है, बुरे लोगों के मध्य से निकाल दिया है। आज यदि ये लूत उस जगह का चॉइस नहीं करता तो उसकी पत्नी उस समय नमक का खंबा नहीं बनती। नमक का खंबा क्यों बन गई? क्योंकि उधर से नमक निकलता था। मैंने आपको बताया वहां पर ऐसा स्थान था, खनिज का स्थान था, नमक निकलता था, तेल निकलता था, गंधरस वहां पर पाया जाता था, खनिज कई प्रकार के वहां पर मिलते थे। वहां पर एक बड़ा स्थान था। मैं आपसे कहना चाहता, उसने उस अमोरा सदोम की ओर अपना तंबू गाड़ा। बाइबल बताती है कि सदोम और अमोरा के लोग दुष्ट थे। वे लोग पछताव नहीं करते थे, वे लोग परमेश्वर को मौका नहीं देते थे। यदि आप और मैं परमेश्वर का वचन यिर्मयाह उसका 23 अध्याय 14 पद पढ़े तो वहां पर सदोम अमोरा के विषय में लिखा है, ये लोग दुष्ट लोग थे। वे लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, वे लोग परमेश्वर के करीब आना पसंद नहीं करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों कि ऐसे जगह में परमेश्वर जाने से मना करता है। यदि 23 का 14 पद पढ़े तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है सदोम अमोरा के लिए, परंतु यरूशलेम के नबियों ने को मैंने ऐसा काम देखा है जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। वे कुकर्मियों को ऐसा युवा मानते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पछताव भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हैं, यानी कि पछताव भी नहीं करते। ये सदोम अमोरा के जो लोग थे, इनके अंदर में पछताव का आत्मा नहीं था। ये लोग पछताव नहीं करते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति पछताव कब करेगा? बाइबल में लिखा, प्रचारक बिना लोग क्यों कर वचन को सुनेंगे, क्यों कर मन को फिराएंगे? क्योंकि वहां सदोम अमोरा में एक भी प्रभु का सेवक पाया नहीं जाता था, एक भी संगति नहीं होती थी, एक भी परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं था। यहां जितने भी निवासी थे सदोम अमोरा के, सारे लोग दुष्ट, व्यभिचारी, गंदे काम, गलत तरीके से जीवन निर्वाह करने वाले, परमेश्वर का क्रोध भड़काने वाले, ऐसे लोगों के बीच में ये चला गया जहां बस पछताव नहीं किया जाता। मैं विश्वास करता हूं कि जब ये अपने चाचा अब्राहम के साथ था तो हर दिन इसको एक अच्छी संगति मिलती थी, फैमिली प्रेयर की संगति मिलती थी, परमेश्वर का भय मानना उसका चाचा उसको सिखाता था। अब यहां बस पहुंच गया, ना तो चर्च है, ना तो प्रभु के लोग है, ना तो उसके लोग है, ना कोई यहूदी वहां पास पाया जाता है। ऐसे जगह में वह पहुंच गया जहां पर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। मैं कहना चाहता प्रभु के लोगों, आज प्रभु मेरे माध्यम से आपसे बातचीत कर रहा है। आपको दुष्टता के बीच से निकलना है, दुष्ट लोगों के बीच से निकलना है, शराब पीने वालों के बीच से निकलना है, व्यभिचार करने वालों के बीच से निकलना है, गाली बकने वालों के बीच से निकलना है, किसी के चुगली करने वाले के बीच से निकलना है। ऐसे जगह में यदि रहोगे तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, और यहां तक जिस जगह में रहोगे परमेश्वर उनके साथ साथ हो सकता आपको भी नाश ना कर डाले यदि आप मन न फिराए। और यदि आप और मैं देखें सदोम अमोरा के विषय में तो बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक उसका 49 चैप्टर उसका 18 पद में लिखा है, यहोवा का यह वचन है कि जैसा सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनका दशा हुई थी, वैसे ही उसकी दशा होगी। वहां ना कोई मनुष्य रहेगा और ना कोई आदमी होगा। सदोम अमोरा को जब परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश किया, बाइबल बताती है
परमेश्वर क्यों नष्ट किया? क्योंकि सदोम अमोरा के लोग दुष्ट थे। इसके पहले नाश करने से पहले परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से बातचीत किया और अब्राहम परमेश्वर से विनती करता है, क्योंकि परमेश्वर का दास अब्राहम को मालूम है कि सदोम अमोरा में लोग दुष्ट लोग हैं और उसका भतीजा उस जगह में फंस गया है, उसका भतीजा उस बुरे स्थान में फंस गया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अब्राहम के जैसा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि आपके लोग किसी प्रकार के बुरे स्थान पे तो नहीं फंस गए, नशा में तो नहीं फंस गए, गंदे कामों में तो नहीं फंस गए, किसी बुराई में तो नहीं फंस गए। ये जिम्मेदारी जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को अपने भतीजे लूत के लिए दिया था, आज परमेश्वर हमको और आपको जिम्मेदारी दिया कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने छुड़ाए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो बैकस्लाइड हो गए उनके लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे लोग परमेश्वर के पास आए और छुड़ाया जाए। प्रभु से वो प्रार्थना करने लगा, क्या यदि वहां 100 विश्वासी होंगे तो क्या प्रभु तो दया करेगा? बाइबल के अनुसार देखा जाए वहां पास कोई भी विश्वासी नहीं था। यहां तक जो विश्वासी था, 4 लोग थे, वो भी बैकस्लाइड हो गए थे, वो भी बैकस्लाइड हो गए थे, क्योंकि इनको प्रभु का वचन नहीं मिला था। मैं बहन बोलना चाहता खुदावन के लोगों, यदि आप प्रार्थना में नहीं है तो आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। यदि आप वचन नहीं सुन रहे तो आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। यदि आप प्रभु से नहीं लिपटे तो आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। यदि प्रभु का भय नहीं मानते तो आप बैकस्लाइड हो जाएंगे। इसलिए बरकरार रहने के लिए, प्रभु में लिपटे रहने के लिए आपको प्रार्थना में जुड़े रहने की आवश्यकता है, वचन सुनने की आवश्यकता है, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। वहां पर किसी प्रकार से लूत को यह संगति नहीं मिल रही थी, पर उसके चाचा के साथ उसको निरंतर संगति मिल रही थी, इसलिए भटका नहीं था। पर बाइबल बताती है कि वहां पर परमेश्वर ने आग और गंधक को बरसाया। क्यों आग और गंधक को बरसाया? क्योंकि यहाँ के लोग मन नहीं फिराते थे, यहाँ के लोग मन नहीं फिराना पसंद करते थे। हो सकता है जगह में कोई प्रचारक गया होगा, प्रभु के वचन को लेकर गया होगा, सुनाया होगा, वहां दुष्टता का कार्य हुआ। हम आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया था। सदोम अमोरा में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा था, पर बाइबल बताती है, बड़ी दुख की बात है, मुझे बोलने से भी थोड़ा शर्मिंदगी आती है, वहां सदोम अमोरा के इतने दुष्ट और अंधकार और पाप में डूबे हुए थे, वे लोग स्वर्गदूत के साथ में गलत संबंध करना चाहते थे। इतने दुष्ट थे कि जब उसके घर को तोड़ रहे थे, उसके दरवाजा को खटखटा रहे थे, लूत ने कहा कि अब तुम ऐसा न्याय मत करो, मेरी बेटी जो है अभी तक पुरुषों का मुंह नहीं देखी है, मैं उनको तुम्हारे भोग के लिए दे देता हूं, पर ये स्वर्गदूतों के साथ ऐसा मत करो। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, ये लोग इतने गंदे विचार के थे, इतना गंदा जीवन जीने वाले थे कि स्वर्गदूत के साथ में गलत संबंध करना चाहते थे। अब सोचिए कि वो कैसा देश था, वो कैसा जगह था। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको रोकता है। मैं आपसे बोलना चाहता, मेरे सुनने वालों से कहना चाहता, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे और सुनेंगे। आप गलत जगह जाने से बंद कर दीजिए, गलत बोलने से बंद कर दीजिए, गलत सोच आपके जीवन से बंद हो जाए, गलत दृश्य देखना बंद कर दो आप, ना तो सदोम अमोरा का जैसा परमेश्वर विनाश कर देगा। आज चाहे तो 1 सेकंड में परमेश्वर कोरोना वायरस को समाप्त कर सकता है, पर निश्चित जानिए कि प्रभु का प्रकोप है, ताकि लोग मन फिराए, परमेश्वर के पास आए। एक शब्द से पूरी दुनिया को बनाने वाला प्रभु क्या 1 सेकंड में कोरोना वायरस ठीक नहीं कर सकता? ठीक कर सकता है, पर मौका दिया है ताकि हम और बढ़े और आत्मिक हो जाए और कलीसिया में लिपट जाए प्रभु से, और अपने पासवान का आदर करे, प्रभु का भय माने, परमेश्वर के राज्य की स्थापना करे और ज्यादा लिपट के परमेश्वर की महिमा करे। सदोम अमोरा को परमेश्वर ने ऐसा नाश किया कि वहां कोई उपजाऊ भूमि नहीं रही, बंजर भूमि हो गया। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि परमेश्वर के वाटिका के समान सदोम अमोरा था, पर यहां पर मैंने आपके लिए पढ़ा, घर में पढ़ लीजिए, यिर्मयाह उसका 49 चैप्टर उसका 18 पद, 49 अध्याय उसका 18 पद में, वहां पर एक भी आदमी बचने नहीं पाए। परमेश्वर ने ऐसा नाश किया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग पश्चाताप नहीं किए। और सदोम अमोरा से किसने निकाला? परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना से निकाला। आज बहुत से लोग सदोम अमोरा के समान अपना जीवन को जी रहे हैं,
आज आपको प्रार्थना करना है, प्रभु इस पाप के सदोम अमोरा से लोगों को निकालिए, प्रभु उस व्यभिचार से उन लोगों को निकालिए, उस बुराई से निकालिए। अब्राहम जैसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके भतीजे लूत पर दया किया। पर क्या होता है, कई बार जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, हम उसकी बातों को नहीं मानते। बाइबल के अनुसार यदि देखे कि वहां पर इसने 2 दमान को खोज लिया था, 2 दमान, दोनों बेटियों का उसने वहां रिश्ता तय कर दिया था, अन्य जातियों के साथ में रिश्ता तय कर दिया था। खतरनाक है। मैं कहना चाहता मेरे सुनने वाले श्रोताओं जो लाइव मुझे देख रहे और देखेंगे, आप अपने बेटियों का रिश्ता यीशु के खून से धुले हुए लड़कों के साथ लगाना, अपने बेटों के रिश्ता यीशु के खून से धुली हुई लड़की के साथ में लगाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है अंधकार और ज्योति का कोई संबंध नहीं, अविश्वासियों और विश्वासियों का कोई भी नाता नहीं है। ये वहां पर रिश्ता लगा लिया था। हो सकता कि मंगनी हो चुकी थी, शादी होने वाला था, और यदि इनके बच्चे का विवाह वहां पर हो जाता तो वे लोग विनाश के गड्ढे में चले जाते। जब यहां पर से स्वर्गदूत पहुंचा और वहां पर परमेश्वर का आग का गंधक सदोम अमोरा में बरसने लगा, स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर उनको निकाला, निकलो इस जगह से, निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर की ओर से यह प्रकोप है। अभी कुछ ही समय में सदोम अमोरा नाश हो जाएगा, आग और गंधक से नाश हो जाएगा। इसके पहले हाथ पकड़कर प्रभु के भय मानने वाले स्वर्गदूत जो परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुए थे, इनका हाथ पकड़कर निकाले। पर बाइबल बताती दुख की बात यह है कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, और परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, स्वर्गदूतों ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। मैं कहना चाहता प्रभु के लोगों, बाइबल बताती हल पे हाथ रख के पीछे मत मुड़ना, पीछे देखना नहीं। जब यीशु मसीह को अपने जीवन दे दिया है, चाहे समाज छोड़ दे, कोई भी छोड़ दे, आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि एक दिन ये पूरी दुनिया नाश होगी, एक दिन दुनिया नाश हो जाएगी। ये दुनिया हमेशा के लिए हमारा नहीं है। ये दुनिया के बाद अनंत काल का स्वर्ग आपके और मेरे लिए बनाया गया है। इसलिए उस दुनिया के सदृश्य मत बनो, परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर को क्रोधित ना कीजिए। निकाल दिया, पलट के जैसी देखी, बाइबल बताती है कि नमक का खंभा बन गई। आज भी उस जगह में नमक का खंभा लगा हुआ है। ये सोच रही थी कि क्या मेरा घर, मेरा सोना, मेरा जायदाद, मेरे घर के जो सामान है वो क्या होंगे। लूत पीछे नहीं पलटा, उसकी दोनों बेटी पीछे नहीं पलटी, पर ये पीछे पलट के देखती है। मैं कहना चाहता हूं, आपका हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद आपका खेत छीन लिया गया, आपकी नौकरी छीन ली गई, आपका धन छीन लिया गया, आपका बैंक बैलेंस छीन लिया गया। कोई बात नहीं, पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, नमक का खंभा हो जाओगे। पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़िए, डबल बैंक बैलेंस प्रभु देगा। 4 एकड़ खेत लिए तो प्रभु आपको 16 एकड़ मल्टीप्लाई करके देगा। जितना आपका लूट लिया गया, सब कुछ आपके चरण में प्रभु ला के डालने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर है। पीछे मुड़ के मत देखना कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं क्या खाऊंगा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन निर्वाह करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार में हमेशा मैंने बताया 26 लोग हैं, पर कोई चीज की घटी प्रभु नहीं होने दिया। इस लॉकडाउन में भी 1 रुपया की कमी प्रभु होने नहीं दिया। यहां तक इस लॉकडाउन में और ज्यादा पास्टर को प्रभु हमारे माध्यम से सपोर्ट किया। हम जो कई पास्टरों को सपोर्ट करते, उसके साथ साथ और भी पास्टरों को हमने सपोर्ट किया, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे चर्च के लोग शुद्धि लेने वाले हैं, जिसके चलते और भी पास्टरों को शुद्धि लिए और वो आशीषित हुए, हमें दिल से आशीष दिए हैं। मैं जब निकला, मैंने कभी नहीं देखा कि मुझे क्या मिलेगा। जब मैं बुरे काम गुंडेगर्दी में था, मेरा एक दिन का खर्चा उस समय 400-500 रुपया था, क्योंकि बुरे चीजें से पैसा मैं कमाता था, बुरे चीजों से पैसा कमाता था। आज से 28 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक दिन में कई हजार रुपया हमारे पास आता था, पर जब प्रभु के पास आने के बाद हम 1-1 रुपये के लिए तरसे, पर आज प्रभु ने सक्षम बनाया है।
मैं पीछे नहीं मुड़ता, पीछे नहीं मुड़ता और ना मुड़ूंगा, क्योंकि मैं एक बार जब बुरे चीज को छोड़ दिया तो मैं फिर उस बुराई में क्यों जाऊंगा। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता, आपका निशाना आगे की ओर होना चाहिए। ये सदोम और अमोरा बंजर स्थान हो गया था, निर्जल स्थान हो गया था, वहां पर एक भी मनुष्य नहीं पाया जाता था। यिर्मयाह, जैसा कि मैंने 49 उसका 18 पद को पढ़ाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आशा ना करे कि आप प्रभु से दूर हो जाए और आपका जीवन बंजर के समान हो जाए, उपजाऊ ना हो। हरियाली को देख के मत चलिए, यह हरियाली संसार को दिखाता है, ये मोह को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, नाम को दिखाता है, घमंड को दिखाता है। इसलिए प्रभु की ओर चले, परमेश्वर का भय माने, ताकि हम प्रभु में जीवित रहने पाए और उसकी महिमा करने पाए। यहां तक कि इनकी बुराई इतनी बढ़ गई थी कि नए नियम में भी परमेश्वर इसकी उपमा देता है। नए नियम में भी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसका उपमा देता है। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 28 से 30 पद पढ़े तो उसकी उपमा हमें मिलती है। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, सेम समय अभी है। अभी हम लूत के समय के जैसा समय देखते हैं। यहां लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आज घर बन रहा है, पेड़ लगा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, लोग खा रहे पी रहे हैं, नशे में चूर है, बुरे कामों में चूर है। यही आज जो समय हम जी रहे हैं, ये लूत के समान समय के समान आज जीवन आप पर मैं निर्वाह कर रहे हैं। यहां बाइबल आगे क्या बताती है, परंतु जिस दिन तक लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। यहां पर लिखा है आग और गंधक बरसी और सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। वहां 3 प्राणी बचे। उस देश के सदोम और अमोरा में केवल 3 प्राणी बचे और परमेश्वर अपने लोगों को बचाया। जब ये दुनिया नष्ट होगी सब प्राणी मर जाएंगे, सब लोग नाश हो जाएंगे, पर सुनिए प्रभु के लोग नाश नहीं होंगे। प्रभु उनको अपने पास बुला लेगा, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर छुड़ा लेगा। 30 पद में लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसी होंगे। हालेलुया, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसी होंगे। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर बार बार आपको और मुझको आघात कर आ रहा है। यदि आप और मैं इसी लूत के विषय में देखें तो बाइबल हमें बताती है, इसका उपमा बाइबल हमें बार बार देती है। यदि आप और मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम 10 अध्याय उसका 11 पद पढ़े तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जिसको हम पढ़ के प्रभु की महिमा कर सकते हैं। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीर्वाद देना। यदि उस घर के लोग योग होंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यहां बाइबल हमें बताती है। और यदि आप और मैं 15 पद पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा की से अधिक सहने योग्य होगी। आपको और मुझको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है। यहां पर सदोम और अमोरा का तुलना दिया गया, उपमा दिया गया है। आपको और मुझको जिस नगर में जाते हैं, हमारे चलते प्रभु कल्याण को लाएगा, हमारे चलते हमारे देश में कल्याण को लाएगा, हर एक मोहल्ले में प्रभु कल्याण को लेकर आएगा। और उस जगह उस नगर को आशीषित करो। और यदि वहां के लोग नहीं मानेंगे तो अपने धूल को झाड़ देना, अपने पैर के धूल को झाड़ देना। उसकी दशा बहुत खतरनाक होगी। लिखा है सदोम अमोरा के समान होगी। आज जो लोग प्रभु के वचन को नहीं मानते, प्रभु के सेवक आपके घर में आते हैं, पास्टर आपके घर में प्रभु के वचन को लेकर आते हैं, यदि आप नहीं मानेंगे तो इसी वचन को आप पढ़ लीजिएगा, जो बहुत खतरनाक वचन है। और ये वचन आगाह कराने वाला वचन है, जो मैंने मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय
11 से 15 पद तक मैंने पढ़ा। और यदि आप और मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 पद पढ़े तो यहां पर बाइबल क्या बताती है। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुमसे बोलेगा। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें इस नगर से में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इस्राएल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, ये समस्या आने से पहले परमेश्वर हमसे चाहता है कि बहुत सारी ऐसी बातें होगी। लोग हमसे विरोध करेंगे, लोग हमसे चिढ़ेंगे, लोग हमें सौंपेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे और लोग हमें धमकी देंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि हम यीशु के प्रेमी होने के चलते ये सारा चीज सहना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, आप और मैं परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। ऐसा ना हो कि सदोम अमोरा के जैसा नाश हो जाए, वहां के लोगों के जैसा नाश हो जाए, बंजर हो जाए। पर प्रभु चाहता कि आपका जीवन हरियाली हो, आपका जीवन में हरियाली पवित्र आत्मा लाएगा, आपके जीवन में शांति प्रभु का जीवित वचन लाएगा। आप जब बढ़ोगे, प्रभु में लिपटे रहोगे, कलीसिया के साथ बने रहोगे, पास्टर की शुद्धि लोगे, पास्टर के साथ बने रहोगे, उसका कदर करोगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु के लोगों, सदोम अमोरा जो कि बहुत भयंकर स्थिति हुई और इसकी उपमा नया नियम में दिया गया। लूत के विषय में आपने और हमने सुना है। आज होने दीजिए कि हमारा जो गुरु है हम उसके अधीन रहे, हमारा जो आत्मिक गुरु है हम उसका बात को माने, हम उसके लिए कभी बुरा ना कहे, उसके लिए बुरा ना सोचे, उसके लिए कुछ बुरा वार्तालाप ना करें, परंतु हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप में से कोई बैकस्लाइड हो गया है, दूर हो गया है, हरियाली देख के चला गया है, तो प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है, प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। कहिए, प्रभु मुझे अपने पास बुलाइए। प्रभु मैं बैकस्लाइड हो गया हूं, मैंने अपना तंबू गलत जगह में गाड़ दिया है, मैंने अपना घर गलत जगह में रख लिया है। इसने गलत जगह में तंबू गाड़ दिया था, सदोम अमोरा गलत स्थान था। यदि आप गलत जगह में जा रहे हैं, मेरे सुनने वालों, मैं प्रभु की आत्मा से आपसे बोल रहा हूं कि उस जगह में जाने से रुक जाइए, बुरे काम करने से रुक जाइए। ऐसा ना हो कि आपका निष्कर्ष बहुत खतरनाक हो, आपका अंत बहुत खतरनाक हो। बाइबल बताती है, जो बार बार डांटे जाने के अनुसार हट करता है वो नाश किया जाता है। आज मन फिराव का अवसर है। इस लॉकडाउन से हम देख रहे 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, कितना खतरनाक हुआ। आप सोचिए, जब आग और गंधक स्वर्ग से बरसी, आकाश से बरसा सदोम अमोरा में, कैसे जल के भूंज गए होंगे लोग। वो जगह पूरा बंजर हो गया, उपजाऊ जगह, बिजनेस का स्थान ठप हो गया। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु को पकड़े रहिए, लिपटे रहिए, आपके बिजनेस को भी प्रभु ऊंचाई पर लेके जाएगा। यदि आप मन फिराना चाहते अपने हाथ को उठा लीजिए। मेरे सुनने वालों, जहां भी आप, घर में, जो भी स्थान में, एक छोटी सी प्रस्ताव की प्रार्थना करें ताकि आप नाश ना होने पाए। उन बुरे लोगों के बीच से निकले, बुराई से निकले, आंखों के अभिलाषा से निकले, गंदे चीजों से निकली, गंदे विचार से निकली। प्रभु जी, मैं सुनने वाले श्रोताओं के लिए दुआ करता हूं, यीशु के नाम से मन फिराव की आत्मा इनके पर उतरे, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दे। ये अपना तंबू गलत जगह में गाड़े, उखाड़ दीजिए प्रभु, निकालिए स्वर्गदूतों के द्वारा, वचन के माध्यम से। आज ये वचन सुने, तेरे इस वचन के माध्यम से निकल जाए बुरे जगह से। प्रभु आपकी महिमा होने पर दया कर। मैं धन्यवाद देता, मैं आज अब्राहम के समान इनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु दया कर, आशीष दे, आपकी महिमा होने पर। जैसा अब्राहम ने लूत के लिए प्रार्थना किया, और आपने प्रार्थना सुना। लूत जो कि तुझको दुखित किया था प्रभु, अपने चाचा को दुखित किया था, परंतु तूने क्षमा किया, उसका चाचा ने भी क्षमा किया। प्रभु मैं प्रार्थना करता, तेरे खून से इनके पाप क्षमा हो जाए, अब बुरे स्थान से निकल जाए।
ये सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीष आए। मैं तेरी आत्मा के माध्यम से प्रभु इनको ये वचन पहुंचाया प्रभु, शायद तक आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि आज के दिन प्रभु की महिमा को आप मेरे माध्यम से प्राप्त करने पाए। मैं निवेदन करता हूं, यदि आप और भी हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो आप हमारे साथ जुड़कर आशीर्वाद को प्राप्त करें। यूट्यूब में देखिए, प्रभु मुझे जिस प्रकार से इस्तेमाल करता है उसमें भी देखकर आप आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। राजेश जो सब कोरबा करके आप यूट्यूब में डालोगे तो प्रभु की आशीष और गवाही और चंगाई और सामर्थ्य वचन का आनंद आप ले सकते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा लगता है, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के राज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए ताकि और भी लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें फेसबुक में आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिस चैनल में आप मुझे इस समय देख रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में और भी हम लाइव रहेंगे। आप आशीष को प्राप्त करें और बहुत ऐसे लोगों के पास में ये जो वचन आज मैंने बताया है उसको आप लोगों के पास में पहुंचाएं, लोगों के पास पहुंचाएं और आशीषित करें और परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाए। प्रभु जी, मैं अपने देश के लिए दुआ करता हूं, तो चाहे तो 1 सेकंड में लॉकडाउन समाप्त कर सकता है, पर इससे हमको सीख मिल रही है कि हम तुझसे लिपटे रहे, तेरा भय मांगते रहे, पाप में जीवन व्यतीत ना करें। हमारे देश पे दया कर, बस कीजिए खुदावन, लॉकडाउन खोल दीजिए, कोरोना वायरस जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए, दया कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े होकर हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ निरंतर बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।